ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के बयान आया है और उन्होंने अब मुसलमानों को यह बताया है कि वो सड़कों की बजाय जाकर के कब्रिस्तान में नमाज पढ़े। किस तरीके से आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी के नेता ईद उल फित्र की नमाज को एक कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दिन मीट को बैन करवाने की बात कर रहे हैं, इसी बीच एक नई रिपोर्ट ने बीजेपी नेताओं की पोल खोलकर रख दी। आप देखिए किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनके फेस्टिवल्स में विवाद पैदा किया जा रहा है। मैं आपको यह रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, नमाज पर जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, इसके चलते कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी बाकायदा इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यूपी के अंदर अब ड्रोन कैमरे से मुसलमानों को छतों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही है। अफसोस कि वही यूपी पुलिस ये सब कुछ कर रही है जो कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से बाकायदा फूल की बारिश करती है, जो कांवड़ी यात्री जो है सड़कों को जाम करके चलते हैं। आगे एक एक करके तमाम अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, बीजेपी के विधायक है नीरज कुमार बबलू। इनका बयान सुनिए, ये किस तरीके से ईद के दिन कभी मीट बैन करने की बात करते हैं तो नमाज को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर जगह नहीं तो जाकर के कब्रिस्तान में मुसलमान नमाज पढ़े। पहले बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, करोड़ों हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में संभव है, बिहार में बैन होना चाहिए? देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां संभव होगा वहां बैंड होगा। लोगों के भावना को आप नहीं रोक सकते। जो करोड़ों सनातनी है वो चाहते हैं बैंड हो। इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैंड करना पड़े तो बैंड कर दिया। सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर क्या कहना है? ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। ना भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान, ये बीजेपी के विधायक हैं बिहार के नीरज कुमार, कह रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़क जो है गाड़ियों के चलने की जगह है। अब नीरज कुमार जी से कोई यह सवाल पूछे कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब क्या सड़कों का ख्याल इनको नहीं आता है, तब टैक्स पेयर का ख्याल नहीं आता है, तब तो कई महीनों तक सड़कों को जाम कर दिया जाता है, तब कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। लेकिन अगर एक दिन साल में एक बार ईद उल फित्र की नमाज हो जाए तो इनको बड़ी दिक्कत है और ये कह रहे हैं कि नमाज जाकर के मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान में पढ़े। इवन मीट को भी ईद के दिन बैन करने की बात ये कर रहे हैं। अफसोस होता है इनकी मानसिकता और इनके दिमाग में भरी हुई चीजों को देख करके। सोचिए, ऐसे नेता जब जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तो जनता का क्या भला होगा। ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन है। एक तरफ कुछ भी हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है, रोडें जाम हो जाएं, सड़कें 10-10 दिन बंद हो जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ एक दिन के लिए 4-5 मिनट के लिए नमाज हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। इससे समझ में आता है कि लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये यूपी का वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से यूपी के संभल में
जो मुस्लिम समुदाय के लोग रोडों पर नमाज ना पढ़ के अपने घरों की छतों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, उनकी नमाज को भी रोका जा रहा है और बाकायदा ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की जा रही है। अब ये कहां का कानून है? एक संवैधानिक देश के अंदर जहां पर लोगों को ये फ्रीडम मिली हुई है कि वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसी देश में नमाज अब लोगों को अपने घरों में पढ़ने तक पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये चीजें उचित हैं? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? ये लोगों का सवाल है। इवन मैं आपको इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। है जिससे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन हर रोज सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। साल में 2 बार ईद के मौके पर ही कुछ जगह सड़क पर नमाज होती है। फिर इतनी दिक्कत क्यों? आमतौर पर दोपहर की नमाज पढ़ने में औसत समय करीब 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन कांवड़ यात्रा के समय कई दिन तक रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। वीवीआईपी रूट के समय भी कई बार 30 से 40 मिनट तक रास्ता ब्लॉक रहता है। सड़क पर जागरण होता है तो औसतन 4 से 5 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार रास्ता बंद हो जाता है। सड़क पर जगह जगह भंडारा होता है तो इसमें भी 2 से 3 घंटे तक रास्ता बंद होने की नौबत आ जाती है। सवाल तो छत पर नमाज पढ़ने की रोक पर भी है। आखिर छत पर नमाज पढ़ने से किसी को कैसे रोका जा सकता है? यही सुलगते सवाल अब अलग अलग पार्टियों के नेता बीजेपी की सरकार से पूछ रहे हैं। तो देख लिया ना आप लोगों ने ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया एक एक लफ्ज बहुत अहम है दोस्तों। आप सब जानते हैं जागरण होता है तब भी रोड को जाम कर दिया जाता है, कांवड़ यात्रा निकलती है तब भी रोडों को जाम कर दिया जाता है। कोई भी यात्रा, भी होली का फेस्टिवल रिसेंट हुआ है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा रोडों के ऊपर डीजे बजाया गया, यात्राएं निकाली गई, तब क्या रोड नहीं जाम होता है? और घंटों तक जाम होता है रोड, तब किसी को कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मरीज को भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप 10 से 12 मिनट के लिए नमाज रोड पर पढ़ लेंगे तो कुछ लोगों की भावनाएं हत हो जाती हैं, कुछ लोगों को जनता का बड़ा ख्याल आ जाता है, उनके जहन में जनता के लिए बड़ी मोहब्बत जाग उठती है। और ये वही लोग हैं जो जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में लेकर पहुंच रहे हैं। ये आज हमारे देश का हाल है, ये आज हमारे देश की सच्चाई है, जहां पर एक कम्युनिटी को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। ईद से पहले ईद उल फित्र की नमाज को विवाद में लाया जा रहा है। इससे पहले जो जुमे का टाइम था, होली का दिन था, उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया। इसी तरीके से आने वाले दिनों में आप बकरीद भी देख लीजिए, जब ईद उल अज़हा होगा तब भी कहा जाएगा कि बकरे ना काटे जाएं। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। और ये वही लोग हैं जो होली के त्योहार में बाकायदा ठूस ठूस कर बकरे का गोश्त खाते हैं, वहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। चलिए, इसको लेकर के आप देख सकते हैं मुनव्वर फारूकी, जो कि एक कॉमेडियन है, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, क्या अब कोई भी फेस्टिवल भारत की सड़क पर नहीं होगा? मेरठ पुलिस ने मुस्लिमों से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने वाले फरमान पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की तरफ से यह रिएक्शन देखने को मिला है। अब मुनव्वर फारूकी के इस रिएक्शन पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।